हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 32 वर्ड्स को आज देखेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह से ऐसा लगता है कि भगवान जो भी भौतिक गुण हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, इस जगत में प्रवेश करके यहीं पर लिप्त हो जाते हैं, पर ऐसा वास्तव में है नहीं, सिर्फ प्रतीति मात्र होती है। भगवान अगुण है, निर्गुण है। वे भौतिक गुणों को स्वीकार भी करते हैं लेकिन उसका स्पर्श नहीं करते हैं। आज के श्लोक में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में हैं, लेकिन वे एक ही भगवान हैं, कोई भेद नहीं है। इसको एग्जाम्पल से सूत गोस्वामी जी समझाएंगे। सो प्लीज सिंग विथ मी। यतायुहविहितो वहनिर्दारुषु एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यतायुहविहितो वहनिर्दारुषु एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। देखिए, यता यो अवहितो, यो का मतलब होता है, यहाँ पे यू जो है या इसको कहते हैं ही, संधि विच्छेद होने के बाद में ही का मतलब होता है निश्चित ही। यथा जिस तरह से, निश्चित ही। वहितो वहनिर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु। देखिए, वहनिर का अर्थ होता है अग्नि और दारुषु का अर्थ होता है लकड़ी। तो ये बात आप जानते हैं कि लकड़ी में अग्नि होती है। सुना है आपने? ये लकड़ी में अग्नि होती है। इस भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं वो सब किससे बनी है? 5 एलिमेंट्स से। तो लकड़ी भी 5 तत्वों से बनी है, लेकिन जो अग्नि है, यहाँ पर अग्नि के एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि जिस तरह से लकड़ी में अग्नि होती है, अभी वह प्रकट नहीं दिख रही है पर लकड़ी में अग्नि होती है, और जो लकड़ी है उसमें भेद दिख सकता है। भेद मतलब जैसे आपकी जो टेबल है उसकी लकड़ी हो सकता है वो कोई दूसरे ब्रांड की हो, आपकी अलमारी की लकड़ी कोई दूसरी लकड़ी हो, और क्या लकड़ी से और जो भी बना है, आपके घर में जो वो सीढ़ी होती है लेडर लकड़ी वाली, वो किसी दूसरी लकड़ी की हो। लकड़ी अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन उसमें जो अग्नि है वो एक ही प्रकार की है। जिस तरह से आप देखेंगे जो हीटर है उसमें अग्नि अलग तरह की दिख सकती है, माइक्रोवेव में अग्नि अलग तरह की दिख सकती है, जो चूल्हा है उसमें अग्नि अलग तरह की दिख सकती है। सर्कस में आप देखेंगे गोल गोल रिंग्स होती है तो वहाँ पर अग्नि अलग दिख सकती है, लेकिन वह अग्नि एक ही है। उसके आपको इस तरह से वेरिएशंस अलग अलग दिख रहे हैं, पर वह लकड़ी एक ही है, वह अग्नि एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जिस तरह से कि बताया जा रहा है कि जो अग्नि है वह एक ही है, पर स्वयोनिषु उसके जो सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह से नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। नानेव, उसी तरह से आप देखेंगे अलग अलग जीवात्माएं आपको जीवात्मा मतलब अलग अलग जीवात्मा अलग अलग है
और योनियाँ अलग अलग, यहाँ पर स्पेसिफिकली योनियों की बात हो रही है कि अलग अलग योनियाँ आपको दिख सकती है। कोई जीवात्मा मच्छर की योनि में, कोई जीवात्मा सुअर की योनि में, कोई पक्षी की योनि में, कोई छिपकली की योनि में, कोई कॉकरोच की योनि में, कोई बहुत सुंदर स्त्री की योनि में, कोई देवता की योनि में। इस तरह से जीवात्मा की इस तरह से अलग अलग आपको डिफरेंट एंटिटीज़ इस तरह से दिख रही है। नानेव, यानी कि इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट जीवात्मा अलग अलग देह धारण की हुई है, लेकिन उसमें जो विश्वात्मा यानी कि जो परमात्मा है, भगवान है, वे एक ही है। कोई व्यक्ति अज्ञान में सोच सकता है कि मेरे हृदय में अलग परमात्मा है और मच्छर के हृदय में छोटे से एकदम मच्छर के साइज के परमात्मा है, किसी पतले व्यक्ति के परमात्मा पतले से हैं, और सुअर के शरीर में जो परमात्मा है वो परमात्मा तो पता नहीं कैसे है, सुअर की योनि में। इस तरह से जो अज्ञान में व्यक्ति है वो इस तरह से सोच सकता है, लेकिन जीवों की उच्च और नीची स्थिति में इस तरह से ऊपर की योनियां हैं, नीचे की योनियों में वो है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? जिस तरह से अभी हमने अग्नि वाला एग्जाम्पल लिया, जिस तरह से अग्नि वही रहती है, चाहे वो किसी भी अग्नि की बात क्यों ना की जाए। आपके गैस में जो अग्नि है, हीटर में अग्नि अलग है, जो भी अग्नियों के मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं, सोर्सेज अलग अलग हैं, दिख सकते हैं, लेकिन अग्नि वही है। उसी तरह से भगवान को इस जगत की द्वैतता प्रभावित नहीं करती है। इस जगत में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान पूर्ण विरक्त है, भगवान किसी भी चीज में निर्लिप्त नहीं होते हैं। जो परमात्मा मेरे हृदय में है वही परमात्मा उस सुअर के हृदय में भी है। पर ऐसा नहीं कि अरे इस सुअर के हृदय वाले परमात्मा तो पता नहीं कैसे क्या है। इट्स नॉट लाइक दैट। सभी जीवों में समान रूप से परमात्मा विराजित है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। च तथा पुमान, ही इज द एब्सोल्यूट पर्सन। इस तरह से हमें बहुत सारी वैरायटीज दिख सकती है, अलग अलग जीवात्माएं हैं, लेकिन परमात्मा समान रूप से सभी के हृदय में विराजित है। इसलिए यहां कहा जा रहा है विश्वात्मा, यानी पूरे विश्व की आत्मा है, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, और हर जीवात्मा में है भगवान एक ही समान। तो ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि किस तरह से भगवान सभी जीवों के हृदय में समान रूप से विद्यमान है, और इस जगत की द्वैतता भगवान को प्रभावित नहीं करती है। अग्नि वाले एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया गया है। आई होप समझ में आया हो।